नमस्कार दोस्तों, आज अखबार की सबसे बड़ी जो खबर है वह यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार रेप और छेड़खानी जैसे मामलों पर चौराहों में पोस्टर लगवाएगी। चौराहों पर पोस्टर लगेंगे और ऐसे मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं और दोषी पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन होगा। उन पुलिसकर्मियों पर जो खासकर ऐसे मामलों में चिन्हित किए गए हैं, दोषी हैं या कहा जा सकता है गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह मूर्त रूप दे पाएगा, क्योंकि जितने भी इस मामलों में आरोपित हैं उनको लेकर के कहा जाता है वह वर्ग विशेष से हैं और कई तो मंत्री हैं जो माननीय रहे हैं और कहा जाए विधायक रहे हैं। ऐसे मामलों में कई ऐसे लोग हैं जैसे चिन्मयानंद जैसे लोग हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पोस्टर कैसे सरकार लगवा पाएगी, और इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कमेंट है, जो एक बयान है, वह इस तरीके से है कि एंटी रोमियो स्क्वाड ने शानदार काम किया है। उसी तरह इस अभियान के तहत भी पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आए। महिलाओं से आतंक, छेड़खानी व बलात्कार करने वाले मामलों में दंगाइयों की तरह ही चौराहे पर पोस्टर लगाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और गृह विभाग को इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अपराध करने वालों को महिला पुलिसकर्मियों से ही दंडित करवाया जाए। ऐसे अपराध करने वालों के मददगारों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर महिलाओं के साथ कोई भी वारदात हो तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जो होंगे वह जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों का सार्वजनिक बहिष्कार हो और ऐसे लोगों को जानकारी हो कि उन्होंने क्या गलती की है, ताकि दूसरा ऐसा कोई अपराध करने की हिम्मत न जुटा पाए। ये नवभारत टाइम्स ने इसको टॉप बैनर खबर बना करके छापी है, बड़ी खबर बना कर छापी है। लेकिन आज भारत बंद है, जो एक बड़ा मामला है, उसको भी एनबीटी छापता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि एनबीटी ने किस तरीके से रिपोर्टिंग की है कि आज भारत बंद है। यानी ट्रैक पर किसान उतरेंगे और किसान बिल जो लाया गया है उसके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। एनबीटी रिपोर्टिंग करता है कि संसद में कृषि विधेयकों के पास होने के विरोध में किसानों के अलग अलग संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया है। सबसे ज़्यादा असर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में दिख सकता है। किसान सड़कों पर चक्का जाम और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इसे देखते हुए पंजाब, हरियाणा से लेकर गुजरने वाली कई ट्रेनें अगले 2 दिनों के लिए रद्द कर दी गई हैं। पंजाब में किसानों ने गुरुवार से ही रेल रोको प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वे राज्य के अलग अलग हिस्सों में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए हैं। हरियाणा में अभी तक हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ट्रैक पर बैठे लोगों को हाईवे से पहले ही रोका जा रहा है। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसान भीड़ इकट्ठा करते हैं या अनाज मंडियों में सभाएं करते हैं तो उन्हें रोका जाए। वहीं वेस्ट यूपी, जो पश्चिम यूपी है, वहां पर किसान संगठनों ने शुक्रवार को यातायात के सभी रास्ते बंद करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही दिल्ली को सब्जी, दूध आपूर्ति रोकने का भी दावा जो है संगठनों ने किया है कि दिल्ली को ये सब आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक एम्बुलेंस और आवश्यक वस्तुओं को रोका नहीं जाएगा। और यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि हम चक्का जाम करेंगे, किसान झुकेगा नहीं और पूरा वेस्ट यूपी जाम रहेगा। इस तरह की बात किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किया है, जो महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान यूनियन के नेता रहे हैं उनके बेटे हैं। और दिल्ली की दीवार हिलाकर रहेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल के तेवर तल्ख हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि विधेयकों के मुद्दे पर उपजे असंतोष के कारण अकाली दल अब किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रहा है। जो दल कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोगी दल था, वह अब प्रधानमंत्री से दो टूक बात करने के लिए तैयार है, आंखें में आंखें डालकर बात करने के लिए तैयार है और एक तरीके से कहा जाए जो विधेयक है उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए भी तैयार हो गया है। और नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि विधेयकों के मुद्दे पर उपजे असंतोष के कारण अकाली दल अब किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि हम पहले हाथ जोड़ते थे, लेकिन अब हम दिल्ली की दीवारें हिला कर रहेंगे। तो पूरे मामले पर देखा जाए तो सरकार को आज घेरने का दिन है और भारत बंद है। किसानों के मुद्दे पर पहली बार इस तरह दिख रहा है कि भारत बंद है। और इसके साथ ही साथ यही नहीं है, बल्कि 28 को किसानों
के जो है साइन लेगी। कांग्रेस जो है इस प्रोटेस्ट में कूद पड़ी है और संसद में विरोध करने के बाद कांग्रेस पूरे देश में कृषि बिलों का विरोध करने की तैयारी में है। पार्टी ने कहा है कि 28 सितंबर को देश के तमाम राज्यों में प्रदेश कार्यालयों से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों का हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। फिर दस्तखत करवाया जाएगा जिसका राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वहीं लखनऊ में भी कांग्रेस 28 सितंबर को विधान भवन का घेराव करेगी। तो पूरे मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी एक बड़े पैमाने पर है। एनबीटी ने अपना नज़रिया भी छापा है, इसे भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। एनबीटी ने क्या कुछ लिखा है। कृषि बिल पर भ्रम दूर किए जाने चाहिए, किसानों से बातचीत होनी चाहिए। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था का पहिया घूमना शुरू हुआ है, ऐसे में ट्रेनें रोकना नुकसानदेह साबित होगा। किसान नेताओं और विपक्ष को भी समझना होगा कि ऐसे विरोध प्रदर्शन से इकोनॉमी की रफ्तार और सुस्त होगी और ऐसा हुआ तो इसका असर हम सभी पर होगा, किसानों पर होगा, किसान मजदूरों पर होगा और किसान बदहाल होगा। तो पूरे मामले पर एनबीटी का यह नज़रिया है। इसके अलावा जो अन्य खबर है पहले पेज पर, वह लखनऊ में इमामबाड़ा खुला और मौसम भी मेहरबान, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। ये खबर एनबीटी ने छापी है, एनबीटी लखनऊ की ये खबर है। और इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि जो पढ़ाई को लेकर के है कि एक पोर्टल पर प्रवेश और पढ़ाई व रिजल्ट सब प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ संस्थान जुड़ेंगे। यूपी के आईटीआई और पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व कौशल विकास मिशन के कार्यक्रमों से जुड़े प्रशिक्षुओं के दाखिले से लेकर रिजल्ट तक की सारी जानकारी अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी और इसका फायदा करीब 20 लाख छात्र छात्राओं को होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यूनिफाइड इमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट यानी यूराइज पोर्टल का उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है। इसे प्राविधिक शिक्षा विभाग और एकेटीयू ने विकसित किया है। इस पोर्टल पर व्यावसायिक शिक्षा विभाग से जुड़े प्रदेश के सभी संस्थानों मसलन आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास मिशन की पूरी जानकारी होगी। तो ये अपने आप में ये पहले पेज की खबर है। मोदी की एक खबर है कि मोदी ने विराट से पूछा है कि यो टेस्ट क्या है, यानी एक तरीके से फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह पर पीएम मोदी ने अपनी फिटनेस का राज खोला है और कहा जा सकता है कि तमाम लोगों से बात की है। फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज, मंत्र जैसे स्वास्थ्य और सभी मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। और इसके साथ ही साथ अंदर के पन्नों में जो खबरें हैं वो भी थोड़ी बहुत सामाजिक सरोकार की भी खबरें हैं, जिसमें से कहा जा सकता है कि महिला अस्पतालों में शुरू होगी जनरल ओपीडी। इस मामले की खबर एनबीटी ने भी प्रकाशित की है। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बात थी वह पुरानी मेरिट से ही होगी शिक्षकों की भर्ती, इस खबर को भी प्रकाशित किया गया है। और इसके अंदर के पन्नों में अगर जाएं तो जिस तरीके से सड़क निर्माण के नाम पर ठेकेदारों ने लाखों रुपए हड़प लिए, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और इस तरीके की जालसाजी बड़े पैमाने पर हो रही है, तभी तो ये मामले सामने आ रहे हैं और उजागर भी हो रहे हैं। अब तो आईपीएस भी अच्छी तरीके से घूस लेकर के अपने मातहत अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। जाँच में भी यह खुलासा हो गया है। एक जो पूर्व डीजीपी ओपी सिंह रहे हैं वो भी कटघरे में खड़े हैं, उनके भी कई मामले सामने आ गए हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ओपी सिंह ने पूरे मामले की जाँच को लटकाया था और लटकाने के बाद ही यही नहीं पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। कई भ्रष्ट अफसरों को बचाने की भी कोशिश ओपी सिंह ने की है। इस मामले की भी रिपोर्टिंग बड़ी पैमाने पर हो रही है। हालांकि ओपी सिंह को न तो गिरफ्तार किया गया है, न तो सरकार उनको लेकर के सख्त दिख रही है। यही वजह है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो पंजाब का मामला है, पंजाब और हरियाणा का, वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग लामबंद हो रहे हैं किसान बिल को लेकर के। और नहीं मिली एम्बुलेंस, प्रसूता ने तोड़ा दम, जो स्वास्थ्य विभाग का एक दावा होता है, ये बड़े पैमाने पर एनबीटी ने भी खबर छापी है। और इस खबर में कहा गया है कि प्रसूता को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और वह दम तोड़ दे रही है। यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का हाल है। लखनऊ से लगभग 25-27 किलोमीटर दूरी पर है। एम्बुलेंस की लेट लतीफ़ी ने गुरुवार को एक प्रसूता की जान ले ली। परिवारीजनों का आरोप है कि सीएचसी मथुरा नगर में प्रसूता को जिला महिला अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, जो करीब 45 मिनट बाद पहुंची, लेकिन उसमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं था। फिर दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई, इस बीच प्रसूता ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही से इनकार किया है। लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर ऑक्सीजन किसी एम्बुलेंस में नहीं है फिर उस एम्बुलेंस का क्या मतलब है? फिर तो वह एक कार की तरह है, एक गाड़ी की तरह है जो आदमी को लेने के लिए पहुंच जाती है। एम्बुलेंस की हालत बहुत खस्ता हो गई है और सरकार ने भी इस पूरे मामले पर मान भी लिया है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और
हालत वहाँ पे खस्ता है। राम सनेही घाट तहसील के सूरजवापुर के देशराज ने बताया कि गुरुवार सुबह 9 बजे पत्नी पूजा शर्मा को प्रसव की पीड़ा होने पर एम्बुलेंस से CHC मथुरानगर ले जाया गया। वहाँ पर 9:05 पर प्रसव कराया गया। पत्नी ने बेटे को जन्म दिया और फिर 9:50 पर पत्नी की हालत बिगड़ी तो स्टाफ नर्स ने उसे जिला महिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा। पति के अनुसार उसे पहले CHC लाने वाली बनी कोडर ब्लॉक की एम्बुलेंस के CUG नंबर पर कॉल किया गया, पर उसने आने से मना कर दिया। इसके बाद टोल फ्री नंबर 102 और 108 पर कॉल की गई। काफ़ी देर बाद कॉल रिसीव हुई तो 15 मिनट में एम्बुलेंस आने का जवाब मिला, लेकिन एम्बुलेंस करीब 45 मिनट बाद आई। चालक ने ऑक्सीजन किट न होने की बात बताई। पति के अनुसार उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस को बुलाने का प्रयास किया गया। इस बीच महिला ने दम तोड़ दिया। ये अपने आप में सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि एम्बुलेंस की हालत भी बहुत खस्ता हो गई है। और इस पूरे मामले को लेकर के भी सरकार कटघरे में इसलिए खड़ी होती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा तो बहुत किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब बात हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान अखबार ने क्या कुछ रिपोर्टिंग की है, इसे भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर के लीड खबर छापी है। लिखा है कि किसानों ने रोकी ट्रेन और आज चक्का जाम, यानी आज चक्का जाम की खबर प्रमुखता से है। और किसानों ने इस चक्का जाम की खबर को, जो किसानों के इस चक्का जाम की खबर को हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता से छापा है। और दुराचारियों का के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे, यह बात भी योगी आदित्यनाथ की ये जो खबर है इसको प्रमुखता से छापी गई है। खुशखबरी है हालांकि, लेकिन काफ़ी लोगों को मायूस भी होना पड़ेगा। इसने भी छापा है हिंदुस्तान ने भी कि 3661 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ NBT के पहले पेज की एक खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी तो अभी कोरोना पॉजिटिव ही हैं। इसके साथ ही साथ नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कोरोना पीड़ित हो गए हैं और उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजीयन, न्याय शुल्क व नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नंदी ने कहा है कि कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद वह चिकित्सकों के निर्देशों का पालन कर होम आइसोलेशन में है। उन्होंने लोगों से अपना स्नेह बनाए रखने की अपील की है। तो ये हिंदुस्तान की खबर है। इसके अंदर के पन्नों में देखा जाए तो कृषि बिल का लेकर के स्वतंत्र देव सिंह ने समर्थन किया है और स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि कृषि बिल पर भ्रम फैलाया गया है और पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। और बिजली दरों पर सुनवाई का नए प्रस्ताव का विरोध हो रहा है और इस मुद्दे को भी हिंदुस्तान ने छापा है। अंदर के पन्नों में चलते हैं। बारिश से सड़कें लबालब हो गई हैं और घरों दुकानों में पानी घुस गया है। एक खबर लखनऊ से है और पूरे मुद्दे पर जो नगर निगम है वह कटघरे में खड़ा हो रहा है कि आखिर साफ़ सफाई नालियों की क्यों नहीं की गई है। और अंदर के पन्नों में एक कैसरबाग बस डिपो के 8 संविदा चालक बर्खास्त कर दिए गए हैं, जो एक कहा जा सकता है तेल की चोरी कर रहे थे। तेल जो है भरवाने के लिए ले जाते थे और तेल ज़्यादा भरवाते थे, दूरी कम होती थी, उसका बिल कुछ और लगा देते थे। इस पूरे मुद्दे को लेकर के कार्रवाई की गई है और आरोपी जो इसका है प्रदीप सिंह, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और तारिक हत्याकांड में प्रदीप फिर राडार पर। प्रदीप जो है मुख्तार अंसारी वाले मामले में है, प्रदीप को राडार पर पुलिस लेने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में रिवर फ्रंट की सौगात दी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट बनवाया है, इस रिवर फ्रंट को हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये रिवर फ्रंट है पूरा और इस रिवर फ्रंट की तरह ही अब कानपुर में भी रिवर फ्रंट बनेगा और मुख्यमंत्री की एक कोशिश है कि वहाँ पर रिवर फ्रंट बना करके और लोगों को एक बड़ी सहूलियत दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में गंगा तट पर खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर दौरे में नौका विहार के दौरान कानपुर में गंगा की स्वच्छता की प्रशंसा की थी। अब हम उनकी भावनाओं के अनुरूप गंगा तट पर खूबसूरत रिवर फ्रंट को तैयार करेंगे। इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को कानपुर मंडल यानी कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानपुर मंडल के बड़े भूभाग से होकर गंगा गुजरती है। कानपुर सहित पूरे मंडल में नमामि गंगे अभियान के तहत अच्छा कार्य हुआ है। किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहें और सांसदों, विधायक गणों के फोन कॉल की
उपेक्षा की जो शिकायत की गई है उसको सुने और उसका निस्तारण भी करें। तो पहली बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बना हुआ है, इस तर्ज पर कानपुर में एक बड़े रिवर फ्रंट को बनाने की तैयारी है और कानपुर में गंगा के किनारे जो एक रिवर फ्रंट बनेगा वह अपने आप में भव्य होगा। इसकी बात अब तेज़ी से चलने लगी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो अक्टूबर में धान क्रय केंद्र खुल रहे हैं, सभी से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीदारी ना हो। लेकिन कानपुर के रिवर फ्रंट की ये खबर बड़ी अहम है, इसलिए अहम है कि स्वास्थ्य को लेकर के लोग जागरूक हुए हैं और जिस तरीके से लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर लोग घूमने के लिए आते हैं, उसी तरीके से कानपुर में भी लोग घूम टहल सकेंगे। मोदी ने विराट से पूछा है, आप थकते नहीं हैं फिट इंडिया के तहत, यह खबर भी हिंदुस्तान ने प्रकाशित की है। और इसके साथ ही साथ अंदर के पन्नों पर जब हम चलते हैं तो निवेशकों के 6 दिन में 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। जो सेंसेक्स मार्केट होता है वह धड़ाम से गिर करके बहुत नीचे बंद हुआ है, 1115 अंक गिर करके बताया जा रहा है और 36,553 अंक पर बंद हुआ है सेंसेक्स मार्केट और लगभग 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं लोगों के। यह भी अपने आप में बड़ी खबर है और लोग सेंसेक्स मार्केट में पैसा भी लगाते हैं और बड़ा नुकसान होता है इससे, और इस खबर को भी प्रकाशित किया है हिंदुस्तान ने। आतंकियों ने वकील को गोली मार दी है। आतंकियों ने वकील को गोली मार दी है। यह दुसाहसिक घटना श्रीनगर की है और श्रीनगर में इस मामले को लेकर के लोग हैरान है कि एक बार फिर वहाँ पर आतंकी जो है बड़े मामले पर सक्रिय हो रहे हैं। इसके बाद अमर उजाला पे चलते हैं। अमर उजाला ने देखिए क्या कुछ लिखा है, अमर उजाला की भी बात कर लेते हैं। महिलाओं के साथ अपराध रोकने वालों के चौराहे पर लगेंगे पोस्टर। इस खबर को ही अमर उजाला ने बैनर लीड खबर बनाई है और इसके साथ 36,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है। इस खबर को भी अमर उजाला लिखता है और पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती। लेखपालों की भर्ती का मामला भी अहम हो गया है क्योंकि पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर से करने की तैयारी में है सरकार और भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्रवाई करता है। आयोग आवेदन के समय जिलों का विकल्प नहीं लेता है। लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। वहीं लेखपालों का काडर जिला स्तर का है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों का भी प्रदेश स्तर की मेरिट तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने की कार्रवाई करेगा। ऐसे में लेखपालों की नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किस तरह से हो यह राजस्व परिषद को तय करना होगा। तो पूरे मामले को लेकर के राजस्व परिषद भी काफ़ी सख्त हो गया है और माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही 7,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ साथ किसानों का देश भर में जो आंदोलन है आज, उसको भी अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अमर उजाला इस मामले में लिखता है कि पंजाब में पटरियों पर किसान जम गए हैं और 20 ट्रेनें कल तक आंशिक रूप से निरस्त कर दी गई हैं। यूपी में भी किसान कर्फ्यू और जाम का आह्वान किया गया है। इस मामले को भी अमर उजाला ने प्रमुखता से छापा है। नंदगोपाल गुप्ता और नंदी की भी खबर है और कैरियर काउंसलिंग से नौकरियों तक का रास्ता साफ, युवराज योगी, यानी जो नौकरियों को लेकर के 20 लाख युवाओं के लिए मददगार होगा नया पोर्टल। तो नौकरियों को लेकर के अब सरकार बहुत सख्त हुई है क्योंकि हाल ही में ताली थाली से लेकर के कैंडल जलाओ अभियान और तमाम मामलों को लेकर के सरकार कटघरे में खड़ी रही है। ये हैं आज के अखबारों में प्रमुख खबरें और इसके साथ ही साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि नौकरियों को लेकर के और बाकी मुद्दों को लेकर के फर्क इंडिया यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और तमाम मुद्दों पर हम आपको हर दिन सुबह अखबारों की अपडेट देते रहेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल फर्क इंडिया को, आप अपने यूट्यूब चैनल फर्क इंडिया को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें क्योंकि यही हमारी आवाज़ है, निष्पक्ष आवाज़। कल तक के लिए नमस्कार।